एक सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहूम ग़ुलाम अब्बास मोहम्मद अली भुदवानी, मोहम्मद अली अलाउद्दीन भुदवानी, रमज़ान अली इब्ने मोहम्मद अली, रोशन बहन बिनते रजब अली, जीना बहन बिनते नज़र अली, रबाब बानो बिनते कसम अली और बुधवानी फ़ैमिली के तमाम मरहूमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमनात ऐसे हज़रात का जिनका कोई दुनिया में फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िहि। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाबि अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़िय्यतुल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अम्मा बाद, क़ाल इमामुर रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यनबग़ी लिल मुअमिनि अन यकूना फ़ीहि समानिया ख़िसालिन वक़ूरन इंदल हज़ाइज़, सबूरन इंदल बलाए, शकूरन इंदर रख़ाए, क़ानिअन बिमा रज़क़हुल्लाह, ला यज़लिमुल अअदा वला यतहम्मलु लिल अस्दिक़ाइ बदनहु मिन्हु फ़ी ताबिन वन्नासु मिन्हु फिर राहा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, माबूद का, परवरदिगार का, कि जिसने ये सांसें दी, ये नफ़स दी। खुदावंद आलम ने अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए और खुदावंद आलम ने इस दुनिया में हमें भेजा अपनी बंदगी के लिए और खुदावंद आलम को पहचानने के लिए, उसकी नेमतों की शिनाख्त के लिए। उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उस माबूद का, उस परवरदिगार का, कि जिसने इस जिस्म में आती हुई इस नफ़स को हदिये के तौर पर दिया। शुक्र है उस माबूद का कि जिसने इस धड़कते हुए दिल को दिया। शुक्र है उस माबूद का जिसमें जिस्म के हर आज़ा को सही व सालिम रखा। ये शुक्राना है उस माबूद के लिए, और जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि आज ऐसा माहौल कि इतनी मरीज़ी, बीमारी, आज़ारियाँ, उसमें अगर ये जिस्म सालिम है तो उस माबूद का जितना शुक्राना अदा करें उतना ही कम होगा। खुदावंद आलम की रज़ायत पर, उसकी रज़ा पर राज़ी रहना, परवरदिगार ने जो चीज़ें हमारी किस्मतों में की हैं उस पर राज़ी रहना। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह, उसके अम्र पर अपने आप को तस्लीम कर देना। खुदावंद आलम ने
जो चीज़ हमारे किस्मत में दी है, जो हमारे मुक़द्दर में दी है, उस चीज़ पर उसका शुक्राना अदा करना और परवरदिगार से उस नेमत जो उसने दी उसमें और इजाफे के लिए दुआ का करना, यानी उसकी रज़ायत पर राज़ी हो जाना, खुदावंद आलम की रज़ायत पर राज़ी हो जाना। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिनकी बारगाह में बहरहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये मजलिस भी जो मरहूम मग़फ़ूर के लिए की जा रही है, दुआ है परवरदिगार से, पालने वाले से कि माबूद इस ख़ानदान के तमाम अफराद को सब्र इनायत कर दे, मरहूम के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे, मरहूम को आला इल्लीयीन में करार दे, और जो इस घर के, इस ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं उन सब को जवार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह इनायत कर। खुदाया उनके सय्यात को और हमारे सय्यात को माफ़ कर दे, उन्हें मासूमीन के दस्तरखान पर बैठने की इजाज़त दे दे। ये ज़माना जो कि मुश्किल और गिरफ़्तारियों का ज़माना है, ऐसे वक्त में हम अगर अपने किसी बुज़ुर्गों को याद कर रहे हैं तो ये हम उन पर एहसान नहीं, अपनी ज़ात पर हम एहसान कर रहे हैं। अगर कोई अपने रिश्तेदार, अपनी माँ, बाप, भाई, बहन, कोई भी जो दुनिया से चला गया है, अगर आज हम उसे याद कर रहे हैं तो कल हम भी याद किए जाएंगे। अगर आज हम ये नेकियां कर रहे हैं, ये कारहाय खैर कर रहे हैं, तो कल हमारे साथ भी कारहाय खैर किए जाएंगे। खुशकिस्मत है ये मरहूम कि जिनके लिए मजलिस ही बर्पा की गई है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर करे कि ये मासूम की बारगाह में एक तो मजलिस करना, कार खैर व खैरात करना, वह अपनी जगह सवाब। एक यह है कि मासूम की बारगाह में होना, इससे बढ़कर और क्या अजर होगा। ख़ुद मासूम की बारगाह में, अहले बैत अताहर की बारगाह में, चाहे वो करबला हो, नजफ़ हो, काज़मैन हो, सामर्रा हो, या सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस हो कि इस वक्त जो आप ये सरज़मीन इमाम रऊफ़, इमाम रज़ा की बारगाह से जो इस वक्त आप लोग बहरहाल ये मजलिस कर रहे हैं और देख रहे हैं, मजलिस मुस्तक़ीमन जो मौला रज़ा के इस वक्त हरम मुबारक की ज़ियारत हो रही, ये डबल सवाब। एक सवाब तो मजलिस का इस मरहूम को पहुँची रहा, दूसरा ये कि इस मासूम की बारगाह में, इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस पे याद करना, यानी आजर दर आजर, सवाब के अंदर सवाब। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ खुसूसियतें मोमिन के बयान की हैं कि जो परवरदिगार की बताई हुई चीज़ों पर अगर वो राज़ी रहते हैं, माबूद ने जो चीज़ें उन्हें दे दी हैं, अगर वो उस पर तस्लीम हो जाते हैं, तो खुदावंद आलम ने उसके दर्जात को किस तरह से बुलंद किए हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में वाज़ेह तौर पर कहा है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यनबग़ी लिल मोमिन अन यकून फ़ीह समानिया ख़िसालिन। मौला फरमाते हैं कि मोमिन में 8 सिफ़तें ये होना चाहिए, और जिसमें ये 8 सिफ़तें पाई जाएंगी वो बहुत ही खुदा के नज़दीक तरीन बंदों में से है और उसका मकाम बहुत बाला है। पहली चीज़ मौला इरशाद फरमाते हैं वक़ूरन इंदल हज़ाइज़। मौला फरमाते हैं कि बला के वक्त, सख्तियों के वक्त इंसान को उस वक्त जो है बावक़ार होना, यानी अगर किसी पर कोई बला आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो वह घबराए नहीं, अपने नफ्स पर काबू रखे, अपने आप पर काबू रखे और खुदा की रज़ायत पर राज़ी हो जाए कि उसकी किस्मत में ये चीज़ थी जो हुई है, उसकी किस्मत में ये चीज़ थी जो उसके ऊपर ये बला आई है, मुसीबत उसके ऊपर आई है। बाज़ मौक़े पे होता है कि हाँ, बहुत सी चीज़ें हम अपने ऊपर ख़ुद अपनी वजह से लेकर आते हैं, हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। एक नहीं कि बहुत सी चीज़ें ख़ुद इंसान की किस्मत में होती है। उस जगह पर इंसान को बावक़ार होना चाहिए। मौला ने फरमाया कि उस जगह पर इंसान को बावक़ार होना चाहिए। पहली चीज़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो फरमाई। दूसरी चीज़ मौला इरशाद फरमाते हैं सुबूरन इंदल बलाए। मौला फरमाते हैं कि बला के वक्त, सख्तियों के वक्त, मौला फरमाते उस वक्त सब्र करना इंसान का, यानी रज़म बेक़ज़ा यही व तस्लीमन ले अमरे, राज़ी होना
रज़ाए इलाही के ऊपर, मुक़द्दरात इलाही के ऊपर, जो इंसान की किस्मत में है, जो उसके मुक़द्दर में है, उस चीज़ पर राज़ी होना। अगर हम पर कोई मुसीबत आई, कोई बुरा वक्त आया, अब ये नहीं कि हम खुदा के सामने खड़े हो जाएं और नाशुक्रानी हम करना शुरू कर दें और तुग़यानी पर चले आएँ, ये गलत है। बाज़ मौक़े होता है कि बहुत सी नेमत हमें नहीं मिलती है, बहुत सी नेमत खुदा ने हमें दी, हमें नहीं, उसको हमको नहीं मिली, तो अब यहाँ पे इंसान आसी बनना शुरू हो जाता है, तुग़यानी पर उतर आता है और खुदा के सामने उठकर कहना शुरू कर देता, खुदा तूने मुझको मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, ये भला मेरे ही ऊपर क्यों आई, ये मुसीबत मेरे ऊपर ही क्यों आई। जब अल्लाह ने आपको अच्छी चीज़ें दी थी उस वक्त क्यों कहा, तू खुदा हमें क्यों दे रहा है, ये सारी खूबियाँ, सारी माल, सारी दौलत, सारा पैसा, सारी अच्छाइयाँ, सारी चीज़ें, शोहरत, इज़्ज़त, बालिदगी, बुलंदगी, ये सारी चीज़ें मुझे को क्यों दे रहा है। उस वक्त नहीं कहेगा बंदा ये सब हम ही को तो दिए चला जा रहा है। लेकिन ज़रा सा अगर इंसान पर सख्ती आ जाए, मुसीबत आ जाए, तिलमिला जाता है, परेशान हो जाता है, बिखर जाता है, यहाँ तक कि ऐसी नऊज़ बिल्लाह ऐसी ऐसी बातें कहना शुरू कर देता है खुदा के हक़ में कि खुदा तूने क्या मेरे लिए ही ये सब किया था, फ़लाँ वो तो न तो नमाजी है, न तो इबादत करता है, न इबादत गुजार है, न कार खैर करता है, न खैरात करता है, न किसी से मतलब है, और तेरा यानी वो बंदा ऐसा है कि तेरी किसी भी इबादत में किसी चीज़ में है तो खुदा तो उसको तो देता ही चला जा रहा है, मुझको क्यों नहीं दे रहा है। कह रहे कुफ्र आमेज़ अल्फाज का इंसान इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ये गलत है। उसकी रज़ायत पर राज़ी होना, जो किस्मत पे हमारी हो उस चीज़ पर हमें राज़ी होना, जो चीज़ हमें दे दी गई उस पर हमें राज़ी होना, यानी क़ज़ाए इलाही पर परवरदिगार ने जो चीज़ हमें कह दी है उस पर हमें राज़ी हो जाना, सब्र कर लेना। मौला ने क्या फरमाया, सबूरन इंदल बलाए, कहते मौला कि वो मोमिन है, उसका मकाम बाला है उस शख्स का, कौन, जब जिसके ऊपर कोई मुसीबत आए, मुसीबत के वक्त वो सब्र करे। आज इस ख़ानदान पर भी ये मुसीबत आई है, एक बुज़ुर्ग का साया उड़ जाना, एक बाप का साया उड़ जाना, एक भाई का साया उड़ जाना, एक दादा का साया उड़ जाना, इसी तरह से जो रिश्ते बनते जाते हैं कि अगर ये इस वक्त जो मुसीबत जो इस ख़ानदान पे आई है, अगर यहाँ पर सब्र किया जाए, यानी उस वक्त कि बहरहाल खुदा रहमत करे, खुदा मरहूम के दर्जात को बुलंद करे, ग़ुलाम अब्बास साहब के, कि बहरहाल सदमा ज़रूर है इस ख़ानदान के लिए, यह हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए है। मौत एक ऐसी शय है जो हर घर में आना है, हर किसी के यहाँ आना है ये मौत, क्योंकि खुद खुदावंद आलम ने खुद कुरान में कह दिया कि दुनिया में जो जो इंसान आया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, दुनिया में जो जो इंसान जिसके अंदर भी रूह मौजूद है उसे मौत का जायका चखना है। सख्त है कि एक घर से किसी माँ का चले जाना, एक घर से किसी बाप का चले जाना, एक घर से किसी बहन का चले जाना, एक घर से किसी भाई का चले जाना, बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन उसकी रिज़म पे, उसकी रज़ायत पर राज़ी रह जाना, तकदीर इलाही पर राज़ी हो जाना, जो मुसीबत आई उस पर सब्र कर लेना, यही इंसान के मकाम को बढ़ा देता है। और सब्र करने के बाद खुदा का शुक्राना भी अदा करना, खुदा ने जो नेमतें दी हैं उससे तुग़यानी न करे, कुफरान न करे, बल्कि शुक्राना उसका अदा करे जो नेमतें उसने दी हैं। और जब मुसीबतें हम पर आई हैं तो उस वक्त भी हमें सब्र करना चाहिए। तो मौला ने क्या फरमाया, आका फरमाते हैं दूसरी चीज़, कहते सबूरन इंदल बलाए, जिस वक्त बला आती है उन लोगों पर, वो अल्लाह के बंदों पर, वो उस वक्त वो सब्र करते हैं। हदीस आगे बढ़ी, शकूरन इंदर रखा, और कहते हैं कि जिस वक्त आरामिश, आसाइश, नेमतें, जब उन्हें जो जो चीज़ मिलती जाती हैं उस वक्त वो शुक्राना अदा करते हैं। जब उन्हें नेमतें मिलती हैं तब वो शुक्राना अदा करते हैं। और यह है कि जब भी इंसान को कोई नेमत मिले फ़ौरन उसका शुक्रिया अदा कर ले, क्योंकि ख़ुद कुरान भी कह रहा है कि तुम, यानी इंसान अगर खुदा की नेमतों का अगर शुक्राना करे, खुदा नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा। और अगर कुफरानी नेमत करेगा खुदा उस पर अज़ाब शदीद लेकर आएगा,
वो नेमत उससे छिनने लगेगी, उसमें खैर व बरकत कम होने लगेगी। जैसे ही नेमत मिले, यानी मौला ने जो 8 निशानियाँ बताई हैं उसमें से कि जब भी नेमत मिले तो उसका शुक्राना बदलाए। खुदाया तेरा शुक्र है, माबूद तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये इनायत किया। परवरदिगार मैं इस लायक नहीं था लेकिन तूने मुझे इनायत किया, तेरा शुक्र है। कहते माँ बाप ये भी शुक्राने के लिए हमारे हैं, ये भी नेमत हैं। भाई और बहन ये भी नेमत हैं। अच्छी औलाद ये भी नेमत है। अच्छी शरीक हयात ये भी नेमत है। खुश अखलाक़ी ये भी नेमत है। लोगों से मिलना जुलना ये भी एक नेमत है। सिले रहम को बजा लाना ये भी नेमत है। किसी के साथ कोई नेकी करना ये भी नेमत है। ये सारी नेमतें परवरदिगार ने जो हमें दी, इसका शुक्राना बजा लाया जाए। खुदा ने हमें माल दिया, दौलत दिया, औलाद दिया, जिस्म सालिम दिया, मरीज़ी से बचाया, बीमारी से बचाया। खुदावंद आलम रिस्क दिया, रोज़ी दिया, वो हमारे पेट को भर रहा है, हमारे बच्चों को भर रहा है। वो हमारा हाथ किसी के सामने नहीं फैलने दे रहा, किसी का मोहताज नहीं। ये शुक्राना अदा करें, खुदा का शुक्राना अदा करें। खुदा ने जो हमें दिया उसका शुक्राना बजा लाया जाए। मौला ने क्या फरमाया? मौला फरमाते हैं शकूरन इंदर रखा। अब हदीस आगे बढ़ी, कानअन बिमा रज़क़तहू, और जो रिज़्क़ हमें दे दिया गया है, जो रिज़्क़ हमें दे दिया उस पर हम काने हो जाएं। कहते जब इंसान क़नाअत पसंद हो जाएगा, जब राज़ी भी उसकी रज़ा पर हो जाएगा, तो कहते उस वक्त जब इंसान क़नाअत पसंद हो जाएगा तो ज़िंदगी खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर लालच, हिर्स, हसद, कीना, ये सारी बीमारियां अगर बढ़ती जाएंगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदतर होती चली जाएगी, ज़िंदगी बदतरीन होती चली जाएगी। खुदावंद आलम ने जो उसे रिज़्क़ दिया, रोज़ी जो दिया परवरदिगार ने, कहते उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? उस पर काने हो जाए। जब वो काने हो जाए, खुदा तेरा शुक्र, परवरदिगार तूने मेरे किस्मत में इतना दिया, तेरा शुक्र है। कहते उस वक्त परवरदिगार भी कहेगा इस बंदे ने शुक्राना अदा कि इसकी नेमत को और बढ़ा दिया जाए। हदीस का फ़िक्र आगे बढ़ा, ला यज़लिमुल आदा, अल्लाहु अकबर। मौला फरमाते हैं कि मोमिनीन में जो 8 निशानियाँ उसमें से क्या है कि कहते अपने जालिम के ऊपर भी जो है, कहते हैं उसके ऊपर ला यज़लिमुल आदा, अपने अदू के ऊपर, अपने दुश्मन के ऊपर उस पर भी जुल्म ना करे। किस तरह? जैसे आपकी मिसाल है सामने, अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम, इब्न मुलजिम ने इतना जुल्म किया, ज़रबत लगी, फिर भी मौला फरमा रहे हैं कि देखो ये मेरे फ़र्जंदो, उससे रहमदिली से पेश आना, उसको उतनी अजियत ना करना जितना अजियत करने का इंसान को किया तो उससे बढ़कर उसे अजियत की जाए, नहीं, उससे भी तुम इंसाफ से पेश आना। यह है किरदार मासूम, यह है गुफ्तार मासूम, यह है रफ्तार मासूम, यह है मासूम का दर्स कि मासूम फरमा रहे हैं कि बहरहाल अगर दुश्मन भी है, हमारा आदा भी है, तो उसके ऊपर जुल्म ना किया जाए। तब हमारी, अगर सामने वाला हमें गाली दे रहा है, सामने वाला हमें बुरा भला कर, अगर हम भी वैसे हो जाए तो क्या फ़र्क रहा हमें उसमें? जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक रियायत की जाए, उसको समझाया जाए, उससे कहा जाए। तो मौला ने क्या फरमाया कि ला यज़लिमुल आदा, आदा के ऊपर जुल्म न किया जाए। वला यतहम्मलु लिल अस्दिक़ाए, और मौला फरमाते हैं कि अपने दोस्तों, जो आपके दोस्त हैं, दोस्तों के कांधों पर इतना बार न डाल दें कि दोस्त भी आपसे दूर होने लगें। बाज़ मौक़िफ़ होता है कि ज़रा सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मुश्किल पेश आती है, बहरहाल दोस्तों को फ़ौरन उनके पास पहुंच जाना, नहीं, कुछ तहम्मुल पैदा करें, कुछ तअक्कुब पैदा करें अपने अंदर, कुछ सब्र का मादा पैदा करें अपने अंदर। अगर ऐसा करेंगे तो खुदावंद आलम हमारे दर्जात को भी बुलंद करेगा, परवरदिगार हमारी मुश्किलात को भी बरतरफ करेगा। तो मौला ने क्या इरशाद फरमाया? आका इरशाद फरमाते हैं वला यतहम्मलु लिल अस्दिक़ाए, मौला फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि अपना बार दोस्तों के कांधों पर ना डालें, यानी दोस्तों की खातिर, बल्कि यहाँ पर गुनाह भी ना किया जाए। ऐसा ना हो कि दोस्तों की वजह से आदमी कोई गुनाह में पड़ जाए, दोस्त आपको बहका दे तो उनके बहका में आके कोई गलत काम करने लगे, नहीं,
दोस्त की आप खुशनुदी के लिए कोई गलत काम कर बैठें कि जिसका बाद में आपको जवाब देना पड़े। नहीं, इन चीज़ों को भी परहेज़ किया जाए। इन दोस्त वही दोस्त है जो इंसान को अच्छे रास्ते की तरफ खींच कर लेकर जाए, वो अच्छा दोस्त है। हदीस का आखिरी फ़िक्रा, मौला फरमाते, आका फरमाते हैं, व बदनहु फ़ी ताक़बिन व नासो मिन्हु फ़िर राहा। आका फरमाते हैं कि लोग उसकी तरफ से आराम से रहें। यानी एक इंसान जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले वाले अजियत में आ जाते हैं। बाज़ मौक़िफ़ होता है कि पूरा मोहल्ला, सारे लोग जो अजियत में रहते हैं कि फ़ला साहब ऐसे इस तरह से हैं, जिधर से गुज़रते हैं बच्चे भागते हैं, बड़े भागते हैं, कहते हैं औरतें भागती हैं। नहीं, ऐसा ना हो। ऐसा रहे कि लोगों के दरमियान जब जाए मोहब्बत पैदा हो, आपको देख कर लोग खिंच कर आ जाएँ। मौला अमीरुल मोमिनीन के कलमात कसार के अंदर मौला फरमाते हैं, नहजुल बलागा में आका फरमाते हैं कि जब तुम दुनिया में आए, दुनिया में ऐसे रहो कि अगर तुम मर जाओ तो बक्कू अलैकुम, तुम्हारे ऊपर लोग गिरिया करें। और जब इनके दरमियान में लोग तुम रहो तो लोग तुमसे इश्क करें और मोहब्बत करें, तुम्हारे पास खिंचते चले आएँ। तब है कामयाब ज़िंदगी, तब है इंसान की कामयाब ज़िंदगी। आका ने ये खसलतें बताईं कि अगर ये मोमिनों के अगर अंदर ये खसलतें पाई जाएं तो वो खुदा का सबसे अच्छा बंदा होगा। खुदा ने जो चीज़ें हमें इनायत कर दी हैं उसकी रज़ायत पर हमें राज़ी रह जाना, तस्लीम हो जाना उसकी बातों के ऊपर। बहरहाल यहाँ पर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी मौजू के मुताबिक सवाल करते हैं जनाब मूसा खुदावंद आलम से कि मेरी उम्मत में बेहतरीन दोस्त कौन तेरा है, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है। तो कहते उस वक्त खुदावंद आलम ने जनाब मूसा से कहा, जनाब मूसा से कहा कि तेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो मेरी रज़ायत पर राज़ी हो। जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार तेरी रज़ायत पर राज़ी होना, यानी खुदा ने कहा कि मेरी रज़ायत पर राज़ी रहे, जो मैंने उसको इनायत किया है, जो किया है, जो चीज़ दी है उस पर वो राज़ी रहना, उसका शुक्राना अदा करना। कहा कि वो है कौन आखिर शख्स, मेरी उम्मत का ऐसा कौन शख्स है कि जो तू उसको इतना ज़्यादा दोस्त रखता है, हबीब रखता है, महबूब रखता है और चाहता है। निदाई मूसा जाओ फला जगह पर कनान के अंदर, वहाँ एक गांव है, गांव के अंदर वहाँ पे एक झोपड़ी है, वहाँ पे जाओगे तुम्हें एक इंसान मिलेगा। कहते जनाब मूसा ये सारी ज़हमतें करते हुए कनान पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद कहते उस झोपड़ी में गए, देखते हैं कि एक ज़ईफ़ व नहीफ़ व लागर इंसान वहाँ पर पड़ा हुआ है कि जिसका जिस्म व आज़ा कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी ज़बान चल रही है, आँखों से दिखाई भी नहीं दे रहा। जनाब मूसा आगे बढ़े, अपने कान को वहाँ पर लगाते हैं तो क्या सुनते हैं कि वो कान उससे सुनते हैं कि उसकी ज़बान से शुक्राने की आवाज़ें आ रही हैं। वो शुक्र अदा कर रहा है और कह रहा है कि खुदाया मैं राज़ी हूँ तेरी हर रज़ा के ऊपर। कहते हैं जनाब मूसा ने कहा ए बंदे खुदा, तू किस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहा है, किस नेमत का तू शुक्रिया अदा कर रहा है। तेरे पास तो सही से घर भी नहीं, झोपड़ी है जो जगह जगह से टपकती है, तेरे जिस्म का कोई आज़ा भी काम नहीं कर रहा है, फिर भी तू खुदा का शुक्राना अदा कर। उसके चेहरे पर तबस्सुम है, वो मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद जनाब मूसा से कहता है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ उस खुदा का कि उसने मेरे जिस्म के अंदर दो चीज़ें मुझे इनायत की हैं जो सही व सालिम है। कहा एक दिल है कि जो उसकी मोहब्बत से लबरेज़ है, परवरदिगार की मोहब्बत से लबरेज़ है, उसकी मोहब्बत से भरा हुआ है, और एक ये ज़बान है कि उसकी रज़ायत पर जो मैं राज़ी हूँ, जिस हालत में भी उसने मुझे रखा है मैं उसकी रज़ायत पर राज़ी हूँ, मैं उसका शुक्राना बजा ला। अल्लाह अकबर। ए मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे ऊपर भी बहरहाल ये फ़र्ज़ बनता है, खुदा की अगर दी हुई नेमतों, खुदा की जो हमारे किस्मत में अगर उन सब चीज़ों पर अगर हम राज़ी हो जाएं तो हमारी ज़िंदगियाँ खुद ब खुद बहाल हो जाएंगी और उनमें बहरहाल यानी खुदावंद आलम उसमें खैर व बरकत भी बढ़ाता चला जाएगा, परवरदिगार उसमें खैर व बरकत भी बढ़ाता चला जाएगा। कहते जब जनाब मूसा ने इससे सवाल जब जवाब दिया तो एक मर्तबा जनाब मूसा से कहते हैं ठीक, तो खुदा की रज़ायत पर राज़ी है, अपनी किस्मत पर राज़ी है, क्या तेरी कोई ख्वाहिश भी है। कहता हाँ ए बंदे खुदा, मेरी एक ख्वाहिश है, बचपन से मेरी एक ख्वाहिश है,
हमेशा यही ख्वाहिश रही है और एक ख्वाहिश अब कुछ दिनों बाद मेरी बढ़ी है, एक ख्वाहिश हमेशा रही है। कहा वो क्या है ख्वाहिश? दोनों ख्वाहिशें बयान करो। कहा मेरी तमन्ना है कि मैं नबी खुदा से मुलाकात करूं, नबी खुदा से मैं बात करूं, मूसा कलीमुल्लाह से मैं बात करूं कि वो मूसा कलीमुल्लाह जो अपनी ज़बान से खुदा से गुफ्तगू करता है, जो खुदा की बारगाह में हाजिर होता है, मैं उस नबी खुदा से बात करना चाहता हूँ। कहा दूसरी क्या आरज़ू है? कहा मैं उसकी रज़ायत पर राज़ी हूँ, लेकिन दूसरी मेरी आरज़ू यही है कि मुझे ठंडा पानी मिल जाए, कि मैं ठंडा पानी पी लूँ, क्योंकि मैं हिल नहीं सकता हूँ, मेरे जिस्म के आज़ा नहीं हिलते हैं और मेरा वो वक्त आ चुका है शायद मैं खुदा की बारगाह में जाने वाला। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, गम का ज़र्रा बराबर कोई आसार नहीं है। जनाब मूसा कहते हैं हनीअन लकुम, मुबारक हो तुझे, तेरी दुआ खुदा ने कबूल कर ली। तो खुदा का दोस्त है, तो खुदा का महबूब बंदा बन गया है। मैं ही वो नबी खुदा हूँ जिसकी तू आरज़ू कर रहा है। कहते एक मर्तबा उसके चेहरे पर और ज़्यादा मुस्कुराहट आती है। कहते जनाब मूसा उसके लिए कहते सब्र कर, मैं तेरे लिए ठंडा पानी लाता हूँ। कहते जनाब मूसा पानी लेने गए, पानी लेकर आते, उसको पानी पिलाते हैं और पानी पिलाने के बाद ही उसकी आँख बंद हो जाती है। ये है कामयाब ज़िंदगी, ये है कामयाब ज़िंदगी। ये अज़ीज़ों, अगर खुदा के बताए हुए रास्तों पर हम राज़ी हो जाएँ, परवरदिगार ने हमारी किस्मत में जो हमें दिया है उस पर राज़ी हो जाएँ, हमारी ज़िंदगियाँ खुद ब खुद बहाल होती जाएंगी। आएँ, इस मासूम की बारगाह में हम लोग हैं, इमाम रज़ा की बारगाह में हैं। चलते हैं मौला इमाम रज़ा की बारगाह में, एक पुरसा देते हैं अपने आका इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। आएँ, अपने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुरसा दें और इसका सवाब इन मरहूमीन को ख़ास कर मरहूम की बहरहाल रूह को इरसाल करते हैं कि इसका सवाब मरहूम की रूह को पहुँचे। आए ज़ियारत की नीयत करें। मौला इमाम रज़ा की सदमा है बहुत बड़ा इस ख़ानदान के लिए, इस बाप का घर से चले जाना, एक शफ़ीक का एक घर से चले जाना बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत बड़ा सदमा होता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे और आपके आका कहते किसी का दम गुर्बत में ना निकले, परदेश में ना निकले। वो इमाम रज़ा हैं कि जिनका दम परदेश में निकला, गुर्बत में निकला, मेरे मौला रज़ा का दम निकला और मौला रज़ा की ज़बान पर यही रहा, या जवादो या जवादो या जवाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या मौलाय व इब्न मौलाई, अस्सलामु अलैका या इमामुर रऊफ, अस्सलामु अलैका या गरीबल तूस, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा। सलाम करें अपने मौला इमाम रज़ा गरीब को, सलाम करें वो मौला इमाम रज़ा जिनका दम परदेश में गुर्बत के आलम में निकला कि कोई भी साथ न था। कहते कि सहाबी आपके किनारे अबा सल्त, कहते हैं जिस वक्त इमाम रज़ा को ज़हर दिया गया, मौला एक मछली बेआब की तरह तड़प रहे थे। कहते जैसे जैसे असर ज़हर का करता है मौला के ऊपर, मौला में प्यास की शिद्दत बढ़ी। अबा सल्त मौला को बिस्तर पे ला कर लेटाते हैं, कहते हैं मौला मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अबा सल्त कलेजा फटा जा रहा क्योंकि ज़हर का असर बड़ा सख्त होता है। कर ले दुआ, मांग ले दुआ, खुदा रास्तों को खोले, इस मौला रज़ा की बारगाह में आया जाए, मासूमीन की बारगाह में। खुदा इन मरहूमीन को, ख़ास तौर से मरहूम को मौला रज़ा की बारगाह में आना नसीब करें। आपकी रूह को
और हमारे तमाम मरहुमीन की रूहों को। कहते हैं अबा सल्त जब पानी लेकर आते हैं, इमाम रज़ा बिस्तर पे मौजूद न थे, देखा ज़मीन पर एक मछली की तरह तड़प रहे हैं। अबा सल्त घबरा गए, मौला मैं तो आपको बिस्तर पे लेटा कर गया था, क्या देखते अबा सल्त ज़मीन खून से लाल। पानी देना चाहते, हाथ में कासे आब लिया, रेशा पड़ा हाथ से थरथरा कर ज़मीन पर गिरा। रुक करते हैं करबला का, सलाम अलैका या जद्दा, ए मेरे जद हुसैन आप पर मेरा सलाम हो। लगता है मेरा दम भी गुर्बत में आपकी तरह से ही निकलेगा। अबा सल्त ने हाथों को जोड़ा, मौला इमाम रज़ा ए मेरे आका, जब आपके जद का दम निकला था वहाँ साया मौजूद न था, ज़मीन गर्म थी, पानी भी मौजूद न था। आपके जद को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया। हाजीजो इमाम रज़ा को कहूँगा, मौला आप खुशकिस्मत हैं, कम से कम देर से सही, लेकिन आपको गुस्लो कफन दिया गया, आपका जनाजा उठाया गया। आका मौला ए मेरे आका, ए मेरे मौला, मौला लेकिन जिस वक्त आपके जद इमाम हुसैन को शहीद किया गया, जिस वक्त आपके जद को शहीद किया गया मेरे आका, ज़मीन गर्म पर आका को 3 दिन का भूखा प्यासा, शहादत के बाद जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, जिसमें नाज़नीन को पामाल किया गया, बेगोरो कफन दफन किया गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाए परवरदिगार हमारे इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। परवरदिगार पालने वाले मरहूम के दर्जात को बुलंद से बुलंद तर कर दे, और इस ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं खुदाया उन सब को गरीक़ रहमत कर दे। हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले जो मरीज़ और बीमार हैं उन्हें सेहत याब कर दे। परवरदिगार ये मरहूमीन को गरीक़ रहमत कर दे। बहरहाल आखिर में गुजारिश है ये फ़ातिहे के लिए, स्क्रीन पर फ़ातिहे के बहरहाल नाम भी आ रहे हैं और कहा यह गया है कि मौला की ज़ियारत भी बहरहाल पढ़ा दी जाए। तो बहरहाल एक मुख्तसर ज़ियारत होगी। बहरहाल ये नाम स्क्रीन के ऊपर आप आ रहे हैं, नाम देख लीजिए, वहाँ पे आ रहे हैं। मरहूम ग़ुलाम अब्बास मोहम्मद अली बुधवानी साहब और मोहम्मद अली अलाउद्दीन बुधवानी, रमज़ान अली इब्न मोहम्मद अली, रोशन बहन बिनते रजब अली और जीना बहन बिनते नज़र अली और रबाब बानो बिनते कसम अली और बुधवानी फैमिली के मरहूमीन और सबके जितने मरहूमीन हैं उन सब के लिए फ़ातिहा पढ़ दी और साथ में इंशाअल्लाह एक मुख्तसर ज़ियारत पढ़ लेते हैं मौला की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम युलद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुस्लिमात। मुतवज्जिह ज़ियारत। आए आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं और मुतवज्जिह होते हैं आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका मौला या मुईनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा,
अस्सलामु अलैका मौलाया शम्स शुमूस यानी सन्नुफूस। अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा। अस्सलामु अलैका या मौलाई व इब्न मौला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका मौला या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। अस्सलामु अलैका मौला या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका मौला या मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैका मौला या इमाम ज़मानिना हाज़ा। अज्जलल्लाहु ताला फ़रजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।